गैर मामूली देखते हो, पर टूट जाए, छूट जाए या रूठ जाए तो वो बिल्कुल मामूली होता है। माने आप बहुत सम्मान, इज्जत, प्यार सबके लिए रखते हो, लेकिन कोई संबंधी, रिश्तेदार रूठ जाए, या कोई बड़ी प्यारी चीज टूट जाए, या कोई बड़ी कीमती चीज छूट जाए, आप दुखी नहीं होते। गई तो गई। हमारे एक भक्त आए हुए हैं विदेश से, तो वो मुझे कल कह रहे थे, कहते अब मेरे मन में ये विचार था कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले या फैमिली या के जो लोग हैं, अब उनको क्या पता मेरा आपसे क्या संबंध है, क्या प्रेम है, या इस आश्रम से मुझे क्या लाभ मिला है। तो मैं ये सोचूं कि मेरे मरने बाद वो कुछ करें न, या ना करें, कि मैं बिल बनाऊं कि ये कर देना और वो उस पर अमल नहीं करें, बोले इतना गैप में रखना नहीं चाहता हूं। तो एक धनराशि उन्होंने आश्रम को दी और कहते मैं अपने हाथ से जिंदा रहते रहते खुद ही करना चाहता हूं, बाद का क्या पता। बोले बाद का मालूम नहीं, सब अच्छे हैं, पर जरूरी तो नहीं ना कि मेरी इच्छा का वो आदर भी करेंगे। कहते इसलिए इस बार मैं अपने मन के भाव को पूरा करना चाहता हूं। इस विषय में एक बात कहना चाहती हूं मैं। जब एक गृहस्थी काम करता है तो वो अपने 2 या 3 बच्चे, बाद में उन बहू जमाई, मैं भी कुछ बहन भाई, मैं भी माँ बाप, कुल मिला लो तो 20 या 30 लोगों के लिए काम करता है, राइट? 20 और 30 टोटल। बड़ा परिवार है तो मैं भी 50। फिर बच्चे ब्याह दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बोले अब कुछ करने के नहीं, अब रिटायर। सर्विस वाले रिटायर हो जाते, बिजनेसमैन अक्सर नहीं होते। बट एनी हाउ वो कहते हैं अब सब ठीक है, सब सेट है, नो वरी, सब ठीक है, ऑल ऑल गुड। एक साधु भी काम करता है, पर क्या उसका परिवार 20, 30, 50 लोगों का है? नहीं, हजारों लोगों का है। अब वो हजारों लोगों की कल्याण के लिए, धर्म की राह पे वो चल सके, उसके लिए जब काम होता है तो वो काम एक गृहस्थी के काम से कितना बड़ा है। वो समाज के लिए कर रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहा है। अब जैसे ये आश्रम है, अब ये शरीर है तो ठीक है, ये शरीर काम कर रहा है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा, उसके पहले हम अपने ज्ञान और ध्यान और इन सब चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए आगे बहुत सारे अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं। तो ये शरीर नहीं भी रहेगा तो भी यहाँ ज्ञान, ध्यान, सेवा आदि ये सारे कार्यक्रम, ये वैदिक ज्ञान, वेद, वेदांत, योग, ये सब तो चलता रहेगा। आप नहीं आए थे, मोस्ट ऑफ द पीपल जितने अभी मेरे सामने बैठे, आप अब आए हैं। हॉल पहले बन गया था। जब बना था तो मालूम थोड़े ना था कौन होगा कौन नहीं होगा। तो जो अभी नहीं आए हैं, ये आश्रम उनके लिए भी तैयारी कर रहा है। जो हैं उनके लिए तो कर ही रहा है। जो अभी आए नहीं है, सच तो यह है, जो अभी जन्मे नहीं है उनके लिए भी हो रही है। ये एक चक्कर इसमें ये भी है कि हमारी रिटायरमेंट नहीं होती है।
नेक्स्ट ईयर दिस बॉडी विल बी टचिंग 59। तब सरकारी नौकरी में होते तो रिटायरमेंट हो जाती, टीए डीए लेके अपना पेंशन लेके मजे से, जैसे तुम रहते हो ऐसे हम भी रह लेते, बट हमारी रिटायरमेंट नहीं होती। जब सप्तऋषि हॉल बना था ना, तो कईयों ने सवाल किया इतना बड़ा हॉल क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम ये सोचते हैं आधे में सत्संग हो जाएगा, आधे में लोग भोजन खा लिए करेंगे। सत्संग के बाद लंगर तो होता ही है ना, तो भंडारे के लिए भी तो जगह चाहिए होती, तो आधे में भंडारा हो जाएगा, आधे में सत्संग हो जाएगा। बारिश आ जाए कुछ है, कहाँ बैठे, टेंट कई बार उतना सुरक्षित नहीं होता है, कभी गर्मी ज्यादा है, कभी ठंड ज्यादा है, कभी बारिश ज्यादा है। तो मैं कहा ऐसे काम आ जाएगा। कह रहे हाँ चलो फिर तो ठीक है। उन्हें लगता है इनको तो समझ नहीं, इतना बड़ा बनाए जा रहे हैं। आप आज की तारीख में देखिए, जब भी कार्यक्रम होता है तो वो सप्तऋषि हॉल भी छोटा पड़ जाता है। तो जो नहीं आया उसके लिए भी, और ज्ञान की ये परंपरा चलते रहे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार चलता रहे, उसके लिए कार्य। तो आश्रम या आश्रम के कार्य किसी एक या 50 व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए है। इसीलिए पूरा समाज और पूरी दुनिया का इसको सहयोग और सपोर्ट वो सब कुछ मिलता है। ये फर्क है एक गृहस्थी के काम करने में और एक साधु के काम करने में। हाँ, जो साधु निवृत्ति में है, जो कि हम कभी रहना चाहते थे पर हमारे नसीब में नहीं था, इसमें लग गए, अब काम कर रहे हैं किसके लिए, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, हमारा उसमें व्यक्तिगत क्या लाभ हो रहा है। पर ये कि मनुष्य के अज्ञान का निवारण होए, मनुष्य के जीवन में वेद वेदांत आए, मनुष्य के जीवन में योग आए, मनुष्य के जीवन में जो आदर्श मूल्य हमारे ऋषियों ने दिए हैं वो सब आने चाहिए। तो ऐसे समझो कि ईश्वर ने ये मेला रचा और मेले की सब रौनक वो देता है और कहते सब काम करो, पर मेले में अकेला है, मेला है पर साधु अकेला। तो ये सब कुछ जो हमारे आसपास चल रहा है मेला ही तो है। फिर भीतर से हम अकेले हैं और उस अकेलेपन का बड़ा सुख है। क्योंकि अकेले होने में और सबके साथ काम करने में, बात करने में, व्यवहार करने में, व्यवहार में व्यवहार का सुख है, और जब संसार के लोग यहाँ नहीं है तब अपने एकांत का सुख है। पर जब व्यवहार हो रहा होता है भीतर, तो तब भी हम असंगत्वम, असंग ही है, तो फिर खाली नहीं है, हम खाली नहीं है, हम उससे कहेंगे पूर्णता है। पर जिसको खालीपन अंदर लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि दुनिया में जितनी दौड़ तुम लगाते हो उसके बदले में तो कुछ मिलता नहीं है, और मिलता है तो पूरा नहीं है, और मिलता भी है तो कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ कड़वा है, कुछ बक बका है, सब मिला जुला है। अपेक्षा रहित जब तुम हो जाओगे और आत्म सिद्ध जब हो जाओगे, तभी अंदर की रिक्तता एकदम भर जाती है। और रिक्तता को आप बुरा भी क्यों देख रहे हो? मुझे तो लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, तुम भरना ही क्यों चाह रहे हो? जिसे अपने आप के साथ रहना और अपने अंदर के उस रिक्तता के साथ रहना आता है, साधक वही होता है। और पूर्ण तृप्ति तो भीतर से मिलती, बाहर से तो मिलती भी नहीं।
मेरे पिता की मृत्यु हुई कुछ दिन पहले, लिखते हैं ज्योति उबरियानी। मृत्यु को कैसे स्वीकार करें, हॉस्पिटल में उनकी देह को बहुत पीड़ा भोगते हुए देखा, उसकी यादें आती हैं। इससे छूटने का उपाय बताइए। उससे छूटने का सहज उपाय यह है कि बस ये याद रहे कि पिता ही नहीं मरे, एक दिन तेरा शरीर भी मरेगा। और मृत्यु एक दुर्घटना नहीं है, सिर्फ घटना है। हर कहानी शुरू होती है, हर कहानी खत्म होती है। हमें शुरू होना तो प्रिय है, खत्म होना प्रिय नहीं है। माँ पिता निश्चित रूप से हमें बड़े प्रिय होते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, एक सहज उनके साथ संबंध होता है, प्रिय होते हैं। पर उस प्यार में, उस प्रेम में, उस व्यवहार में, सब करते हुए पर ये नहीं भूल जाना चाहिए कि वो दिन आएगा जब वो नहीं रहेंगे। ये भी याद रहना चाहिए, जो रहेगा वो क्या है, वो कौन है, उसको ढूंढ लेना चाहिए। और अगर आपने उस भीतर के अस्तित्व का बोध नहीं पाया और बाहर ही चल रहा है सब, तो यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू गेट ब्रोकन एंड शॉक्ड। वो तो होगा ना, क्या करें। बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर सब लोग सच्चे नहीं हैं, मर जाते, झूठे हैं ना, इसलिए मर जाते। शरीर का सिस्टम ऐसा है, नेचर का रूल यही है, जो बना है सो मिटेगा। हाँ, जिनसे जिनसे हमारी ममता होती ना, उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, पर थोड़ी इस ममता के दायरे को बड़ा करो ना। खाली मम्मी पापा बहन भाई यहीं तक क्यों, हस्बैंड वाइफ सिर्फ यहीं तक क्यों, मेरे बच्चे सिर्फ यहीं तक क्यों। थोड़े इस ममता के दीवारों को तोड़िए, या यूं कहूं तो फैलाइए, बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। रोज कितने लोग मरते हैं, तुम किसी के लिए दुखी नहीं होते, पर जहां ममता है वहां दुखी होते हो। इसीलिए मैं ये बात कहती हूं, हर स्कूल में ये जीवन के नियम बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। जो जन्मा है सो मरेगा, जो मिलेगा सो बिछड़ेगा, जो उपजा है उसका विनाश होगा। तो विनाशी चीज को आप सदा अपने साथ तो नहीं रख सकते। अभी हम किसी के ऑफिस में, मतलब जहाँ ठहरे थे वहीं ऑफिस भी था, तो मुझे कहते आप जरा यहाँ बैठेंगे। अब चूंकि हम वहीं रह रहे हैं तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, चलो वहाँ खाली था, हम बैठ गए। वहाँ तस्वीर लगी थी, मैं ये कौन, बोले हमारे पिताजी। मैं ये कौन, बोले दादी दादा। दिख रहा था कि अब वो नहीं है। तो उसने कहा कि हम जब 14 साल के थे तो पिताजी की डेथ हो गई थी। आप सोचिए, जस्ट 14 और बाप मर गया, और इकलौता बेटा है, बहनें हैं। कैसे उसने अपने आप को संभाला, कैसे हालातों ने उसको धक्का दे के शेप अप कर दिया, और आज बहुत अच्छा उनका बिजनेस है, अच्छा चलाते हैं, अच्छा करते हैं, पर सेल्फ मेड, खुद मेहनत किया। पर सोचने की बात यह है कि आदमी, ये मेरे पिताजी थे ये तो बोल देगा, ये मेरे दादा दादी थे ये बोल देगा, पर जो जीवित उसके संबंधी हैं और अपना शरीर, उसको देख के ये कभी नहीं सोचेगा कि ये भी मर जाएगा। ये मर गए, बात करेगा उनकी, ये जिंदा नहीं रहेगा हमेशा, ये याद नहीं रहता है। दिक्कत यही है। और फिर हम कहते हैं हाय वो मर गए, हम बड़े दुखी हो रहे, हम उनको याद कर रहे, हम बड़े दुखी हो रहे, क्यों हो रहे हो? अरे दुखी होना है तो पहले अपने लिए हो, तेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए।
तेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए। तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या कर रहे हो? दांव पेच खेल के, बेईमानियां ठगियां करके, पैसे जोड़ जोड़ के अंबार बनाओ, अगर इसी में लगे हो, या इंद्रिया ही चरताम, या इंद्रियों के चरने में हमेशा लगे रहे हो। एक बात बताओ, आप एक जगह गए, कुछ खाया आपने, तो क्या मन जीवन भर के लिए संतुष्ट हो जाएगा? वो कहेगा अब दूसरी जगह, अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 50वीं, 100वीं जगह अब जाके ट्राई करते। आप एक हिल स्टेशन चले जाओ, मन तृप्त तो हो जाएगा क्या? बोले ये तो देख लिया, अब ये रह गया, 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 ये तो क्या 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 देखें, क्या 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 खाएं, क्या 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 खरीदें, अंत नहीं है उसका। और जितना हम भोगते जाते हैं, मन की लालसा उतनी बढ़ती जाती है, वो तो कम नहीं होती है। अब ख्याल करना, मैं ये नहीं कह रही कि खाओ मत, मैं ये नहीं कह रही कि तुम घूमने मत जाओ, पर जब जाओ तो बस इतना खुद को याद करा लेना, है तो दृश्य ही, है तो जड़ ही, और दृश्य कभी सुख नहीं देता। उस दृश्य से सुख मिलेगा, ये तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें सुख देती। जैसे यहां से गए, कहो मनाली गए ना, विंटर टाइम शुरू हो, बर्फ का टाइम, बड़ी दुनिया जाएगी। वो देखते, पहाड़ कितना सुंदर, बर्फ कितनी सुंदर, वाटरफॉल कितनी सुंदर। वहीं पर जो लोग मनाली में रहते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। देखो कितना सुंदर पहाड़, देखो कितना सुंदर ब्यास दरिया। नहीं, वो अपना सिर झुकाए, आंखें झुकाए, रोज के कामों में लगे हैं, खाना पकाओ, ये करो, वो करो। वो ठीक है, पहाड़ है तो पहाड़ है। और जब वो मनाली वाले मिल पूछते कहां से आए हो, बम्बे। अरे वाह, बम्बे से, क्या बात, कुछ बम्बे की बात बताओ। जहां रह रहे हैं, बॉम्बे वाले मनाली में सुख ढूंढ रहे हैं, मनाली वाले, भारत वाले इंग्लैंड में सुख ढूंढ रहे हैं, इंग्लैंड वाले भारत में। मुझे याद है एक बार अमेरिका में एक यंग लड़का 22-23 साल का होगा, तो उसके पिताजी ने बताया कि ये इंडिया से आए हैं। कहता है, ओ वाह, इंडिया इज सच अ वंडरफुल कंट्री, डोंट यू हैव cows and bulls and buffaloes walking in the road? I say yes. I said, how wonderful. मैं जो यहां रह रहे उनसे पूछो, वो कहते हे भगवान, ये तो मारेगा सिंह, ये तो क्या करेगा। हाँ। और उसका पेट मालूम क्या था? सुअर। कहता nobody understands over here. India is a great country. You people worship the cows. I said yes. And over here, we don't know how even the cows look, because we get our milk from the cartons, from the bottles. हमारे यहां तो जिनके पास जगह हो तो घर ही में गाय रख लेते। सो वंडरफुल डैड, वी शुड मूव टू इंडिया। मैं इंडिया में लोग मरे जा रहे हैं अमेरिका जाने को, वो यहां के सुअर, गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, उसके लिए कह रहे नहीं, भारत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मन का एक सहज स्वभाव है, ये जहां होता है वहां असंतुष्ट होता है, दूर की चीज इसको हमेशा अच्छी लगती, मन का स्वभाव है।